हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 7वां अध्याय। आपने छठे अध्याय में श्रवण किया होगा कि पूर्व समय में सतयुग के हेमकुंडल नाम के व्यक्ति की 2 संतान थी। कुंडल और विकुंडल दोनों ही घोर पापी, वेश्यागामी और जीवों की हिंसा करते थे और उनका भक्षण करते थे, और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक हिंसक जीवों द्वारा मारा गया और दूसरा काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो आइए आगे श्रवण करते हैं माघ मास का 7वां अध्याय, जो इस प्रकार है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई को विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल भोगता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी का दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों, मेरे साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम सबको जानने वाले हो। इसी के साथ यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आपको भी माघ मास में किसी पवित्र नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती
कोई त्रिवेणी नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए ताकि